अच्छा, राहु जो है, हाँ। जैसे नाम आता है तो लोग डर जाते हैं, तो राहु सिर्फ एक नेगेटिव प्लैनेट है या फिर वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देता है? देखो, तो राहु ग्रहों में तहस नहस करने वाला है, व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला है, न्यूट्रल करने वाला है। आप उसको जिस रूप में चाहो उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी के लाइफ में क्या राहु यू टर्न ला सकता है? जो व्यक्ति जुआ खेलता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति शराब पीता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति अय्याशी करता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर जाते हैं राहु का प्रभाव। तो हर किसी की लाइफ में एक बार राहु आता है? तो राहु बहुत ही मिस्टीरियस ग्रह है। राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर वह अच्छे संसर्ग में, जैसे आपने देखा होगा चंदन और सांप, तो चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, चंदन प्रभावित नहीं होता, सांप उससे ठंडापन लेकर के, शीतलता लेकर के फिर दूर हो जाता है। लेकिन राहु में क्वालिटी नहीं है। राहु जहां जाता है उसकी क्वालिटी को एडॉप्ट करता है, फिर उसको रिप्ले करता है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं स्तुति। राहु एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और अनगिनत सवाल पैदा हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि राहु इंसान को राजा बना सकता है, तो कई लोग मानते हैं कि यही राहु इंसान की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन क्या सच में राहु इतना खतरनाक है या फिर हम उसे समझ नहीं पाए हैं? आखिर क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है? क्यों कोई व्यक्ति सही रास्ते पर चलते चलते अचानक भटक जाता है? क्यों कुछ रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है? और क्यों कुछ लोग बार बार एक ही तरह की गलतियां करते रहते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में फंसते रहते हैं? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे राहु और केतु का कोई अदृश्य खेल है? अगर राहु भ्रम है तो सत्य क्या है? आज के इस खास पॉडकास्ट में हम राहु के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में बहुत बातें होती है लेकिन सच्चाई आपको कोई नहीं बताता। हमारे साथ खास गेस्ट हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अदिति। कैसे हैं सर आप, पहले ये बताइए। हम अच्छा है, बढ़िया है। अभी हमने आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट किया था गुरु के गोचर पर, गुरु का जो बदलाव हुआ, देश काल परिस्थिति पे क्या असर पड़ेगा, इस पे बात की हमने। लोगों ने इस पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया और लगातार कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आई हूँ वो राहु पर लेकर के। बहुत बढ़िया टॉपिक है राहु। राहु तो बहुत मिस्टीरियस ग्रह है। मिस्टीरियस ग्रह है। राहु के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि राहु है क्या। एक तो लोगों को ये भ्रम होता है कि राहु है क्या। तो वह आप ना राहु को इतने बेसिक से समझाइए, जैसे कि मैं कोई अबोध बालक हूँ, बच्चा हूँ, अगर छोटे से बच्चों को राहु प्लैनेट के बारे में समझाना होगा तो आप उसको कैसे इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाएंगे? जी देखिए, पहले तो राहु के बारे में जानने के पहले हम ये जाने कि राहु कहाँ से आया, राहु की उत्पत्ति कैसे हुई और वो ग्रह है कि नहीं है। तो देखिए, समुद्र मंथन तो सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में हुआ था कि उसमें जब अमृत निकलता, अमृत जब दोबारा बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग पहले राहु के बारे में जानने से पहले ये जाने कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, राहु कौन है, कहाँ से आया। तो राहु के बारे में कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक रत्न निकला, उसमें एक अमृत भी निकला था। तो अमृत के बंटवारे को लेकर के कि देवता और राक्षसों में कि कौन कौन अमृत पिएगा, किसको दिया जाए, तो उसमें चोरी से राहु ने, एक राक्षस था, उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया कि चोरी से राक्षस जो है अमृत पी लिया था। तो उसको सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया, तो उन लोगों ने इशारा किया, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सर काट दिया। तो जो सर हो गया उसको बोलते हैं राहु। अच्छा। और जो गले के नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं केतु। तो राहु और केतु एक ग्रह में नहीं आता। अच्छा, ये प्लैनेट ही नहीं? नहीं, प्लैनेट नहीं है। तो क्या है फिर राहु? प्लैनेट नहीं है। ये प्लैनेट आपके सिर्फ 7 है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 7 ग्रह हैं। ये 2 प्लैनेट में आता नहीं, ये छाया ग्रह मानते हैं। अच्छा। और राहु की न अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, न इसकी कोई विशेषता होती है, न इसका कोई चरित्र होता है, न इसका कोई रूप होता है, न इसका कोई स्वरूप होता है। और ये बहुत मिस्टीरियस होता है। अगर कमरे में उसको रख दिया जाए तो कमरे के रूप का हो जाएगा, गिलास में रख दिया तो गिलास के रूप का हो जाएगा, समुद्र तो समुद्र के रूप का हो जाएगा।
तो जहां उसको रख दीजिए उसी का रूप ये धारण कर लेता है। तो इसकी अपनी कोई निजी राशि नहीं है, निजी कोई इसका अंक नहीं है। जो होता है ना कि ये सूर्य का तो भाई मेष हो गया, सिंह राशि हो गई, मेष में उच्च का हो गया, इसका इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको तमाम अपने जो विद्वानों ने, जो अपने ऋषि महर्षि ने राहु के बारे में बहुत लिखा, केतु के बारे में बहुत लिखा। तो राहु के बारे में कहते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु। तभी हम सिर्फ राहु पर बात करेंगे, शनिवत राहु। तो शनिवत राहु का मतलब होता है कि शनि राहु की तरह फल देता है। जिस तरीके से शनि फल देता है वैसे ही राहु फल देता है। बृहस्पति की तरह इसकी दृष्टि होती है, 3, 5, 5, 7, 9। जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9, उसी तरीके से इसकी 5, 7, 9 दृष्टि होती है। और जिस घर में बैठता है उसकी पावर को इनहेरेंट करता है और इनहेरेंट कर उसको रिप्ले करता है। अच्छा, हाँ, ये मतलब राहु की एक सिंपल परिभाषा है। राहु आदमी के मन में भ्रम पैदा करता है, मिस्ट्री पैदा करता है। राहु एक प्रकार के ऊर्जा है, जैसे मिसाइल है। मिसाइल क्या है? एनर्जी है। अब जरूरत है कि उस मिसाइल को कैसे आप गाइड करते हो। तो उस मिसाइल को चाहे तो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो ब्लास्ट करके किसी सा तहस नहस कर सकते हो। तो राहु ग्रहों में तहस नहस करने वाला है, व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला है, न्यूट्रल करने वाला है। आप उसको जिस रूप में चाहो उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ऐसी एनर्जी जिसको हम किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारा राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा में ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो इस समय टॉप उच्च पदों पर हैं। जैसे राहु की दशा आई, उनके ऊपर कलंक लगा, कारागार हुआ, उनको बीमारियां हुई, मरने से बचे, दुर्घटनाएं हुई, फिर वह व्यक्ति राजनीति में टॉप पद पर पहुंच गया। तो राहु राजनीति का कारक है, अध्यात्म का कारक है, जुआ का कारक है, अय्यासी का कारक है, मक्कारी का कारक है, तंत्र मंत्र का कारक है, भ्रष्टाचार का कारक है। आप उसे जिस रूप में देखोगे उस रूप में वो मिल जाएगा। तो राहु बहुत ही मिस्टीरियस ग्रह है। राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर वह अच्छे संसर्ग में, जैसे आपने देखा होगा चंदन और सांप, तो चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, चंदन प्रभावित नहीं होता, सांप उससे ठंडापन लेकर के, शीतलता लेकर के फिर दूर हो जाता है। लेकिन राहु में क्वालिटी नहीं है। राहु जहां जाता है उसकी क्वालिटी को एडॉप्ट करता है, फिर उसको रिप्ले करता है। अच्छा, संत के साथ संत, दुष्ट के साथ दुष्ट, मक्कार के साथ मक्कार और जुआ के साथ जुआ। जो जिस रूप में देखता है उसी रूप में हो जाता है वो। तो बहुत व्यापक प्लेनेट है और वह जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो अगर राहु को कायदे से समझा जाए, राहु के बारे में अध्ययन किया जाए, राहु को अगर हम चैनलाइज कर ले, अगर राहु की दशा चल ले और उसको हम चैनलाइज कर ले, तो जीवन में आप इतने उन्नत कर सकते हो जितना किसी ग्रह में नहीं किए हो। और राहु के नाते इतनी औन्नत भी हो सकती है जो किसी ग्रह की दशा में आपने नहीं किया। तो दोनों उन्नति की उत्कर्ष और अवनति की बॉटम, प्रकर्ष और उत्कर्ष और पतन, दोनों एक्सट्रीम है। तो उसके बारे में ठीक से समझना, बातें करना बहुत कठिन और दुरूह कार्य है। उसके बारे में आज तक कोई भी प्रेडिक्शंस सही नहीं होती। राहु की अगर आप कोई भी प्रेडिक्शन, इल्यूजन्स जो व्यक्ति, जैसे आपको पता चला कि राहु से प्रभावित है कि नहीं, जो लड़का मान लो ब्रह्म में है, मिसगाइड करता है, हर बात में झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा गुस्सैल है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव में है, बहुत ज्यादा इरिटेटिव है, बहुत ज्यादा हिंसक हो गया, बहुत लो हो गया, मेंटली इल हो गया, वहां आप समझ लो कि राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति शराब पीता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति अय्यासी करता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर जाते हैं वहां राहु का प्रभाव है। अच्छा, राहु जो व्यक्ति राजनीति में उच्च पद पर जाता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा संत हो गया वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सेवी हो गया वहां भी राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उदार है, बहुत ज्यादा दानी है, वहां भी राहु का प्रभाव है। कोई व्यक्ति बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
वहां भी राहु का प्रभाव है। तो एक प्रकार का ये डेविल है, मतलब राहु को तो है तो राक्षस ही हो, तो राक्षस अगर अच्छे पर करना आवे तो बहुत अच्छा कर सकता है, अगर बुरे पर करना आवे तो बहुत बुरा कर सकता है। अमृत पान करने के नाते वह एक प्लेनेट की पोजीशन में आ गया। अगर शायद अमृत पान नहीं करता तो प्लेनेट नहीं होता, तो प्लेनेट तो नहीं हुआ तो उसको छाया ग्रह मान लिया गया। तो छाया ग्रह का मतलब यह होता है कि जिस राशि में रहेगा उस राशि के स्वामी के गुण को एडॉप्ट करेगा और उस एडॉप्शन को उसी की एंगल में, उसी की तरीके से, उसी की चरित्र के हिसाब से, जो उसका स्वभाव है, गुण है, चरित्र है, नेचर है, उसी के हिसाब से रिप्ले करेगा। तो उसका अपना कोई निजी नहीं है, जो भी है दूसरे के हिसाब से उसका अपना पूरा प्रभाव है। तो डिपेंड करता है कि कुंडली में किस घर में बैठा है, किस राशि पर बैठा है, उससे उसकी मित्रता है, शत्रुता है, या उसके साथ अच्छे संबंध है, उस हिसाब से उसका प्रभाव होता है। ये राहु है। अच्छा, राहु जो है, हाँ। जैसे नाम आता है तो लोग डर जाते हैं, तो राहु सिर्फ एक नेगेटिव प्लैनेट है या फिर वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देता है? देखो, राहु नेगेटिव प्लेनेट नहीं है, ना ये पॉजिटिव प्लेनेट है, ये बेसिकली न्यूट्रल प्लेनेट है, न्यूट्रल, उदासीन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु, बुध चौथे बैठ जाए, पोटेंशियल आदमी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मतलब उदासीन होता है वो, उसकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। जैसे किसी की मान लो शादी हो गई, 7वें भाव में बैठा है, पुरुष है या महिला है, उसका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा क्योंकि पर्सनल लाइफ ही खराब होगी। तो वह उदासीनता को इंडिकेट करता है। वह अगर किसी पोटेंशियल ग्रह के साथ है, जैसे मान लो मंगल के साथ है तो बहुत ज्यादा सूरवीर बना देगा, शनि के साथ है तो बहुत बड़ा संत बना देगा, बृहस्पति के साथ है तो बहुत बड़ा ज्ञानी बना देगा, मतलब अगर बुध के साथ है तो बहुत बड़ा मक्कार बना देगा। अच्छा, अच्छे के साथ जाएगा तो अच्छा कर देगा, बुरे अगर के साथ अगर वो तो राहु बुरा करेगा। चंद्रमा के साथ बैठा है तो आदमी को डिप्रेशन में ला देगा, मेंटली उसकी इल कर दुश्मनी चंद्रमा से, दुश्मनी से। तो इस तरीके से वो जिसके साथ होता है उसी की हिसाब से उसको प्रभावित है। तो राहु के बारे में न तो अच्छा सोचने की जरूरत है, न बुरा सोचने की जरूरत है। राहु की महादशा में हमने देखा बहुत लोगों को, जैसे आपने अभी ममता बनर्जी है, मान लो आप, 18 साल उनकी राहु की दशा चली, आप देख लो राजनीति पराकाष्ठा पर है। जैसे बृहस्पति आया, धड़ाम में गिर गए। बहुत ऐसे लोग हैं जो राजनीति में जैसे राहु की दशा आई और राहु उनका अच्छी जगह पर है तो राजनीति में सर्वोच्च पद पर आ गए। राहु धन भी देता, पैसा भी देता है, उच्च शिक्षा भी देता है, बड़ा संत भी बनाता है। जितने बड़े संत आप देखते हो ये यति योग भी बनाते हैं। यति माने होता है साधु, प्रवज्या योग जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो जिस कुंडली में अच्छे जगह पर है तो व्यक्ति न्यूट्रल हो जाता है, उसको राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, न उसको धन से लगाओ न वैराग्य की स्थिति आ जाती है, तो ये वैरागी भी बनाता है। तो राहु के बारे में आप न गलत कह सकते हो न सही कह सकते हो। तो आपके कुंडली के किस पार्ट में राहु बैठा रहेगा तो हम मानेंगे कि हमें अच्छा फल देगा? वो डिपेंड करता है किस घर में है, किसके साथ ही डिपेंड करता किस है, प्लैनेट के साथ वो हाँ है। किस राशि पर है। जैसे मान लो कि राहु की मैंने बता दिया कि 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। राहु मान लो लग्न में बैठा है तो उनका व्यक्तित्व ही बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा, व्यक्तित्व बहुत डेविएटेड होगा, उसकी मूड का कोई भरोसा नहीं है, मूड स्विंग करेगा, कब क्या करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरे भाव में हो गया, आदमी बहुत झूठ बोलने वाला होगा, बहुत अच्छा बातें करेगा, शब्दों का व्यापार करेगा, योजनाओं का व्यापार करेगा। तीसरे भाव में होता हार्ड वर्किंग होगा, बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है। तीसरे, छठे, 11 में बहुत बढ़िया फल देता है। तीसरे में व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, छठे का रोग और शत्रु का नाश करता है, 11वें में अकूत संपत्ति देता है, और चौथे और 10वें में राजनीति में बड़ा चीज दे देता है, लेकिन मात्र सुख हनन कर लेता है। जब राहु की दशा चला राजीव गांधी का, तो पायलट थे, पायलट की नौकरी छोड़ करके माँ उधर मरी, उन्होंने माँ का सर्वोच्च सुख उनका खत्म हुआ राहु की दशा की वजह से। राहु में केतु चल रहा था। अच्छा, तो पायलट थे वो, उनकी माँ मरी तो सर्वोच्च सुख, माँ से बड़ा कुछ तो होता नहीं है, मातृ सुख का नुकसान हुआ और देश का सर्वोच्च पद मिला, चालक से सीधे देश के चालक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो एक्सट्रीम उन्नति और एक्सट्रीम अवनति, एक एक्सट्रीम सुख छीन लिया, माँ का छीन लिया, दूसरा देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा दिया,
पहला ऐसा व्यक्ति है जो सीधे बिना इलेक्शन लड़े सीधे प्रधानमंत्री बना। तो राहु की ये भूमिका, आप देखो, सर्वोच्च सुख छीन लिया, सर्वोच्च पद दे दिया। उसके बारे में कल्पना करना अकल्पनीय है, उसके बारे में इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। राहु की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है, वो आपको कितना आगे बढ़ा देगा, अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है, उसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये क्या होगा। तो डिपेंड करता है कि किस घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस पर दृष्टि है, उसकी इक्विलिब्रियम क्या है, उस हिसाब से व्यक्ति के जीवन में वो अपना प्रभाव दिखाता है। अच्छा, किसी के लाइफ में क्या राहु यू टर्न ला सकता है? राहु उसकी लाइफ में फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है। मान लो कि कोई व्यक्ति हजारों मिलेनियर है, ट्रिलियनियर है, मान लो उसने गलत निर्णय ले लिया। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो राहु की जैसे दशा आई, बहुत पैसा कमाया, बृहस्पति की दशा आई, वो सब अपना पूरा पैसा बर्बाद कर दिया, राजनीति खराब हो गई, सब कुछ चौपट हो गया। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ। तो राहु जब आया तो उनको खूब आगे पहुंचाया, राजा बना दिया, 7-7-8 विभाग का मंत्री दिया। ऐसे व्यक्ति को मैं नाम चुके लेना ठीक नहीं रहता, क्योंकि आप पब्लिकली किसी चीज को नहीं कर सकते। मैंने देखा हो कि उनका सब 100-200 करोड़ नहीं, 2,500-3 हजार करोड़ बर्बाद कर दिया राहु। हाँ, और राहु जब आया तो उनको बड़ा पद दिला दिया। छोटा आदमी बहुत बड़ा आदमी हो गया। कम से कम वो 5 बार MLA हुआ, मेयर बना, सभासद बना, सभासद, मेयर और मंत्री, 3-3 पद होल्ड करता था। बड़ा पद था, बड़ा नाम था, अभी भी देश का चर्चित नाम है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि हम उस पर बात। तो राहु फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक, क्योंकि कहते हैं कि शनिवत राहु, शनि का भी यही काम है कि जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो सब ले जाता है। तो राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अपने जीवन में महान उन्नत 18 साल का होता है, जान लो। 18 साल में मान लो 9 साल तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, 9 साल में टॉप पर पहुंचा देगा। ऐसा नहीं होता कि 9 साल पहले टॉप पे पहुंचा है फिर बाद में आपको डाउन कर नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं। तो हर वो भूमिका बनाता है, हर किसी की लाइफ में एक बार आता है। वो भूमिका बनाता है। जैसे राहु क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि आपको 100 करोड़ मिलने वाला, हाँ। तो 100 करोड़ को बचा पाओगे कि नहीं, वो अच्छा। आपको कैपेबल बनाता है कि उस क्षमता को बर्दाश्त करने लायक हो कि नहीं हो, आपको मतलब एलिजिबल बनाता है। अच्छा, तो हर किसी की लाइफ में एक बार राहु आता है? हर व्यक्ति की कुंडली में राहु आता है, किसी की बचपन में आता है, किसी की बढ़ोतरी में आता है, किसी की कहीं आता है। तो वो जब आएगा तो उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ है। अच्छे जगह बैठेगा तो अच्छा फल देगा, खराब जगह बैठा तो खराब फल। कुंडली में हाँ एक बार आ गया आपके राहु, और अगर वो खराब फल दे रहा है तो 18 साल तक आपका बेकार ही जाएगा पूरा साल। वो 18 साल बेकार नहीं जाएगा। 9 साल जैसे अच्छा, मान लो किसी का अष्टम में बैठा है, मान लो अष्टम में बैठा है, अष्टम भाव बीमारी का है, तो अष्टम में व्यक्ति को बीमार बना देगा, कुछ नहीं करेगा। तो आपकी कोई भी जांच कराओ, पैथोलॉजी में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपका कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नस में दर्द है, आप खड़ा नहीं हो पा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता। लेकिन वो डॉक्टर को पता नहीं कि कौन सा रोग है। डॉक्टर टेस्ट कर रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, कुछ नहीं है कि कौन सी बीमारी है। तो राहु वो पूरी 18 साल, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो उनको बहुत बीमारी है, बहुत परेशान है, उनको काफी पेन रहता है, दवा का भी असर नहीं है। तो इस तरीके का राहु करता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि राहु आपका 18 साल अच्छा ही हो, कम से कम मान के चलो कि उसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। जिस राशि में बैठा है, मान लो द्विराशि के पे बैठा है, जैसे मेष 1-8 हो गया द्विराशि, 3-6 हो गया द्विराशि, आपका 2-7 हो गया द्विराशि, और 10-11 हो गया द्विराशि, शनि मकर कुंभ। तो जब द्विराशि में तो हाफ ईयर लगा लो, आधा अच्छा आधा खराब। अगर एक राशि में मान लो सूर्य की राशि पर है तो वो 5 साल 7, मतलब सूर्य जो है 6 साल का होता है, तो उसमें करीब 6 साल बहुत अच्छा होगा, 6 साल बहुत ही खराब होगा, 1-1.5 साल छोड़ करके। चंद्रमा की मान लो राशि में बैठा है तो चंद्रमा भी एक राशि का मालिक है, सूर्य भी एक राशि का मालिक है। तो चंद्रमा में चंद्रमा राहु तो ठीक जाएगा ही नहीं, न राहु में चंद्रमा ठीक जाएगा, तो न सूर्य ठीक जाएगा, तो उनका भी करीब करीब 3 साल खराब होगा। लेकिन 7 साल चंद्रमा का बहुत अच्छा जाएगा।
गुरुजी, आपको कुंडली की इतनी नॉलेज है, आपको एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज है, अगर कोई हमारे व्यूअर्स अपनी कुंडली आपसे दिखवाना चाहते हैं तो क्या वो आप उनकी कुंडली देखेंगे? कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं शेयर कर दूं आपका तो हमारे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं, गुरुजी हमें विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही, तो क्योंकि आपकी परमिशन बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं आपसे नहीं, हम बिल्कुल बता देंगे अगर कोई टाइम लेके दिखाना चाहता है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना अदिति, कि चूंकि हम लोग टीवी प्रोग्राम करते हैं, समय कम होता है, आपका 10 बजे से लेके 5 बजे तक तो आप ही लोगों के पास रहते हैं, तो अपनी भी व्यक्तिगत जीवन होती है, तो जब समय मिलेगा तो बिल्कुल देखेंगे। अगर लोग हमसे मिलना चाहते हैं, मदद मैं बिल्कुल करूंगा, मदद प्रभु की कृपा है तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। अभी आपने कहा कि राहु जो है मतलब पानी की तरह है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है, अगर आप जैसा दोगे वैसा शेप में वो आ जाएगा। तो क्या राहु और मैनिफेस्टेशन जुड़ा होता है? अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करें, आपकी कुंडली में राहु है, तो क्या वो पूरा कर देगा? देखो, मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि राहु अध्यात्म का भी कारक है। किसी को इंट्यूशन होता है, कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल है, किसी की बात सच हो जाती है, उसमें राहु का रोल बहुत बड़ा होता है। किसी का राहु अच्छा है तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, बहुत अच्छा संत हो सकता है, बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन हो सकता है। तो राहु केवल बुरे का ही कारक नहीं है, राहु जितना आप अच्छा देखते हो वहां का भी कारक वही है। एनर्जी है ना, तो एनर्जी को हम किस दिशा में ले जाते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपने उसको जैसे जैसे आप उसके अंदर चैनलाइज करोगे वैसे वैसे करते जाएगा। तो राहु चैनलाइज करने वाला ग्रह है। उसका अगर स्वामी मतलब जिनकी चलता है, मान लो कोई पर्सन ए है, मान लो ए पर्सन का मान लो राहु की दशा चल रही है और उस पर्सन की कुंडली बहुत अच्छी है, तो वो राहु का पूरा सदुपयोग करेगा। 18 साल वो राज करेगा, संत हो जाएगा, बहुत बड़ा महात्मा हो जाएगा, बहुत बड़ा उसकी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, बहुत बड़ा नेता हो जाएगा। तो राहु की ये भूमिका है। अगर वही खराब जगह बैठा है तो उनको चौपट भी कर देगा। तो डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कहाँ है, किस तरह के स्वामी के पास है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि राहु किसी का 9वें में बैठ गया, किसी का 3रे में बैठ गया, किसी के 6ठे में बैठ गया। 6ठा भाव तो उससे कोई भी पंगा ले ले वो बर्बाद हो जाएगा। 6ठे शत्रुहंता योग बनाता है, 11वें में शत्रुहंता योग बनाता है, 3रे में शत्रुहंता। तो जहां भी त्रिखट, तीसरे हो गया, 6ठे हो गया, 11वें हो गया, वह बहुत इफेक्टिव होता है। 11वां भाव आय भाव हो गया। तो जिनकी राहु की दशा होगी, इतना धन आएगा कि भविष्य में सरकार उनके यहाँ धन पर रेट डाल देगी। जैसे आप देखते होगे कि ईडी की रेट बढ़ती रहती है, देखते हो ना कि न्यूज में कि इतना धन आ गया, तो वो धन मशीन लग रही है, 10 दिन लग रहे हैं, नोट ही नहीं खत्म हो रहे, इतनी गिनती चल तो वो राहु का कमाल है, राहु की वजह से। हाँ, राहु गुप्त धन चोरी का। अच्छा, किस प्लैनेट के साथ राहु की बहुत अच्छी बनती है? अगर वो 2 प्लैनेट आ गए, जैसे चंद्रमा और सूर्य तो इसकी तो देखो सूर्य चंद्रमा के साथ एकदम नहीं बनती। बाकी कौन से प्लैनेट्स का बेस्ट फ्रेंड कहते हैं? अगर इनका देखो, राहु शनि के साथ अच्छा होता है, मंगल के साथ अच्छा होता है। मतलब उनके राहु का काम क्या होता है? राहु का काम है कैटलिस्ट का काम करना। जहां मार पड़े तहां भाग चले, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़े। तो समय के हिसाब से अपने को ढालते हैं। जैसे मान लो बृहस्पति के साथ बैठ गया तो बृहस्पति की तरह ज्ञानी हो जाएगा, प्रवचन करने वाला हो जाएगा, बृहस्पति से प्रभावित होगा पूरी। तो पूरी जो बृहस्पति का प्रभाव होता है उस तरीके का उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। मान लो मंगल के साथ हो गया तो मंगल तो ग्रहों का सेनापति है। तो जो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लोग होते हैं ना, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, शूट करते हैं बहुत सारी चीजों को, मतलब बहुत दुस्साहसी होते हैं। तो राहु मंगल सेना में जनरल ब्रिगेडियर वगैरह होते हैं, राहु मंगल के साथ हो जाए तो आदमी बहुत बड़ा रूलर होता है। तो वो मंगल के साथ उसकी भूमिका हो गई। चंद्रमा के साथ तो डिप्रेशन पैदा कर देता है, ये नेगेटिव थॉट में रहता है, इल्यूजन बहुत भ्रम करता है, लोग अपने संबंध इल्यूजन में खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से बुध के साथ, तो बुध के साथ मिसगाइड करता है। बुध के साथ अगर होता है व्यक्ति जुआ खेलने लगता है, गेम लेकर अपने एक बना बनाए साम्राज्य को बर्बाद कर देता है। क्योंकि राहु भी बिना पेनी का लोटा, बुध भी बिना पेनी का लोटा। कई बार बुद्धिमान आदमी गलत चीज करने के लिए जस्टिफाई कर लेता है। कुछ लोग कहते हैं हम गलत नहीं है, वो सोचते हैं तो मेरी नीड थी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमने गलत किया, उसकी इनर सेंस उसको अलाउ नहीं करता। तो राहु के साथ बुध अगर गलत भी करता तो अपने को मानता ही नहीं कि हमने गलत किया, उसको गिल्टी फील नहीं होगी, तो गलत ही दिशा में चला जाएगा।
क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो भाई मान लीजिए कि किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, कहा कि हमारी आवश्यकता है, मैंने ले लिया। अब वो आवश्यकता कैसे लिया? भाई मान लीजिए किसी का आपने बिना परमिशन के लिए तो चोरी हो गई, किसी को मार के ले लिया तो हत्या हो गई, डकैती हो गई। तो अगर कोई चीज लेना है, अगर आपने पूछ के लिया तो परमिशन तो ठीक है, तो उसका प्रारूप स्वरूप बदल जाता है। तो राहु बुध की युति बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। इसी तरीके से मान लो बृहस्पति के साथ है, तो बृहस्पति चूंकि देवताओं के गुरु हैं, उनके साथ एकदम गुरु की भूमिका में हो जाता है। व्यक्ति को बहुत विद्वान बना देगा, समझदार बना देगा, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत होगी, स्पिरिचुअल बहुत होगा, इंट्यूटिव हो जाएगा, और कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य करने में नहीं हिचकेगा, संघर्ष करने से नहीं हिचकेगा, जो भी होगा सब बड़ा से बड़ा कार्य करा देगा। तो बृहस्पति शास्त्र की रोल अलग हो गया। शुक्र राहु का गुरु है, शुक्र दैत्यों के गुरु है ना शुक्राचार्य, तो उनके साथ इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुछ ऋषियों ने इनको वृष राशि में उच्च का बताया, कुछ ने मिथुन राशि में उच्च का बताया, कुछ ने धनु राशि में उच्च का बताया। तो 2 नंबर शुक्र की राशि हो गई, 3 नंबर बुध की राशि हो गई, और 9 नंबर भी बृहस्पति की राशि हो गई। तो यहाँ इनको लोगों ने बताया, लेकिन देखा गया मैक्सिमम जो देखा गया वृष राशि पर ही उच्च का होता है। अच्छा। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। वही आपका शुक्र हो गया ये, तो शुक्र के साथ इनकी भूमिका होती है कि मान लो कोई व्यक्ति फिल्म एक्टर है, कहानीकार है, पत्रकार है, जो अगर मान लो कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में राहु शुक्र उसका बैठा हुआ है, तो बहुत एडवेंचरस पत्रकारिता करेगा, वो बड़ा बड़ा कार्य कर लेगा, मतलब वो काम करेगा जो जनता की निगाह में आ जाएगा, लोगों की निगाह में आ जाएगा। तो राहु शुक्र के नाते बहुत फेमस हो जाएगा। राजनेता है तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो जाएगा। अगर फिल्म बनाता है, फिल्म अभिनेता है, तो मल्टी डायमेंशनल फिल्म बनाएगा, आर्ट फिल्म बना लेगा, और आपका मारधाड़ वाला भी कर लेगा, एक्शन मूवी हर तरीके का कर लेगा, उसमें आगे बढ़ जाएगा। तो राहु शुक्र के नाते उसकी भूमिका जबरदस्त। आदमी बहुत बड़ा संगीतकार हो सकता है, गीतकार हो सकता है, ओरेटर अच्छा हो सकता है, डिबेटर अच्छा हो सकता है, लग्जरी एक्सट्रीम लग्जरी उसको मिल सकती है, चूंकि शुक्र लग्जरी का भी कारक है, इसलिए राहु उसके हाँ, साथ तो राहु उसके साथ भूमिका अच्छी हो जाती है। शनि के साथ शनि आपका हार्ड वर्किंग का है, अध्यात्म का है, इंट्यूशन का है, शिक्षण का है। शनि के साथ तो शनि की तरफ फल देता है। तो शनि के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल अगर के साथ शनि के साथ होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल शनि के साथ अगर राहु है तो उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और वह देश में, समाज में, अगर गांव में है तो ग्राम प्रधान हो सकता है, तहसील लेवल तक MLA हो सकता है, MP हो सकता है, CM हो सकता है, PM हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, बड़े जगहों पर जा सकता है, बहुत बड़ा संत हो सकता है, संत होगा तो बहुत बड़ा शंकराचार्य हो सकता है। तो शनि राहु की भूमिका इस लेवल की है। तो आप देखो, एक्सट्रीम अच्छा पद, एक्सट्रीम बुरा पद, एक्सट्रीम खराब और एक्सट्रीम अच्छा। तो राहु के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या होगा बड़ा कह पाना बहुत ही मुश्किल है, दुरूह कार्य है, मतलब बहुत कठिन काम है, आसान मतलब काम आप नहीं। सोचेंगे राहु अच्छा देगा, हो सकता है राहु नहीं कुछ देता। दूसरा बहुत लोगों का लगता है कि कहते हैं हमारा तो राहु बड़े अच्छे जगह ये हो गया, नहीं देता, खेला करता है राहु। खेला करता है। अच्छा, हमने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी दिशा में है, हाँ। सब चीज ठीक कर रहे हैं, अचानक से उनकी लाइफ में ऐसा होगा कि वो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। हाँ। वो दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हाँ। मतलब गलत काम में लग जाए, मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी अचानक चेंज हो जाती है। तो क्या ये राहु की वजह से होता है? ये राहु के नाते है, राहु के नाते। देखो, या फिर उनका कर्मा है? देखो आपकी कुंडली क्या है, आपकी कुंडली तो कर्मा ही है। देखो आप ऐसे सोचो, आपको इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए एक सोल है, उसकी जर्नी होती है, सोल है, ये शरीर तो माध्यम है, जैसे आदमी कपड़े बदलता है वैसे सोल शरीर बदलता है। तो सोल का शरीर कपड़ा है, सोल को शरीर जो है वस्त्र है, ये पुराने वस्त्र छोड़ के फिर नए वस्त्र में चला जाता है। शरीरी वस्त्र ही एक तरीके से हो गया, ठीक है। तो सोल की आत्मा होती है, शरीर की आत्मा नहीं होती। शरीरी की आत्मा होती है, शरीर का नहीं होता। शरीरी आत्मा, सोल को शरीरी बोलते हैं, शरीर आपका बॉडी हो गया। तो जैसे एक समय तक जब तक आपका शरीर काम करता है उसमें रहता है, शरीर काम करना बंद किया, दूसरी जर्नी कर लिया, फिर तीसरी जर्नी कर लिया, तो जर्नी होती है। तो आपकी जर्नी में आपके कर्माच आपको आगे ले जाते हैं। कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको मेधा दिया है, बुद्धि। जैसे मान लीजिए कि
आप कोई चीज रखा है, आपने सोचा इसको लेना है, एक मन कहेगा कि नहीं नहीं लेना, गलत है, एक मन तुरंत कहेगा ले लो, देखा जाएगा। तो चॉइस होगी ना आपके हाथ में। अब वो आपकी ग्रिड आपको ले जा रही है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 5 फौज चलती है। अगर किसी चीज के प्रति लोभ है तो काम भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगा, द्वेष भी आएगा, घृणा भी आएगा। ये सारी 4 उसकी सहेलियां हैं, उसकी फौज है पूरी। अगर आप न्यूट्रल भाव में हैं तो आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। भाई किसी के लिए 10 पॉइंट रखा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी के मन में 100 रुपया देख के लालच आ जाती है, तो लालच सबसे बड़ी खराब चीज। तो वहां आपकी मेधा बदल जाती है। तो आपका अगर इनर सेंस अच्छा है, आपके कर्माज अच्छे हैं, आपका डीएनए अच्छा है, आपकी वैल्यूज बहुत अच्छी है, वैल्यूज, अगर आपके अंदर आध्यात्मिक ताकत है, वैल्यूज है, तो आप उस चीज को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। आपके लिए धूल बराबर है, दूसरे की संपत्ति धूल बराबर है। तो आपकी सोच, कर्माज बदल गया ना। अगर वही आप त्याग की भावना है तो बहुत अच्छे, त्याग की भावना नहीं तो गड़बड़ हो गया। तो वो उसकी भी देन राहु ही है कि तत्काल उसको करता है। लेकिन प्रभु की कृपा से उसके वैल्यूज अगर अच्छा होता तो नहीं होता। अब आप आ जाओ, इसको थोड़ा और सरल भाषा में आपको सिखलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, पैदा हुआ, उसको तो मालूम नहीं कहाँ जाना है, कैसे आना है, उसको भेज दिया गया। कोई पैदा हो गया भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ, कोई पैदा हो गया बिड़ला के यहाँ, कोई पैदा हो गया अंबानी के यहाँ, कोई पैदा हो गया गुरहो के यहाँ, कोई पैदा हो गया निरहो के यहाँ। तो वो सोल की आत्मा है। अब मान लो कोई बहुत पैदा हो गया सड़क पर किसी गरीब आदमी के घर, वो उसकी डेस्टिनी है। अगर वो आदमी वहां से, जैसे अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन तो गरीबी घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो बने प्रेसिडेंट। पीएम मोदी को ले लेते हैं ना, मोदी अपने भारत के प्रधानमंत्री को ले लीजिए। वो कैसे पैदा, आज उनके कर्म है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध, और अपने कर्म से उन्होंने आगे बढ़ा लिया। उनकी जर्नी आध्यात्मिक हो गई, पूजा पाठ हो गया। कहीं जब आदमी इतना लेवल पे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से उसकी स्पिरिचुअल पावर, कहीं ना कहीं से महादेव की कृपा होती है। आप ऐसे कह लो, सब पर महादेव की कृपा होती है। महादेव की कृपा से सब संभव है, महाकाल की कृपा। जिस पर भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी, वो असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। दुनिया में कोई चीज उसके लिए नहीं है। मान लो कि कोई लड़का पैदा हुआ, उसके पिता ने उसको 2 करोड़ दिया, ये उसकी डेस्टिनी है। अब वो 2 करोड़ को 200 करोड़ करता है या 2 रुपया करता है, ये इसका कर्म है। तो कर्म करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं वही मेरी डेस्टिनी है। जैसे आज हम जो करेंगे वो मेरा भूत हो जाएगा। भूत बीत गया ना, ये आज जो हम करेंगे भूत हो गया। अभी जो कर रहे हैं वो वर्तमान है, कल जो आएगा मेरा फ्यूचर है। तो आज हम मान लिया ने बहुत अच्छा कर्म कर दिया, तो कल भविष्य के रूप में मेरे साथ सामने आएगा। 3 दिन को आप ले लो, एक कल को ले लो, एक टुडे को ले लो, आज एक टुमारो को ले लो। तो आज हम जो, जैसे मान लो कि आज मान लीजिए आपकी सैलरी आ गई, तो आपकी भविष्य तो बढ़िया हो गया ना, क्योंकि पैसा आ गया तो भविष्य बढ़िया हो गया। अब उस सैलरी को आपने किसी को दे दिया तो वर्तमान आपने खराब कर लिया, क्योंकि आपने अपने पास तो रखा नहीं। मान लीजिए कि आपने नहीं देखा कि हमको मेडिसिन चाहिए, घर भेजना है, माता पिता को भेजना, अपनी कुछ आवश्यकता है उसको रखना, आपने देखा नहीं, आपने दे दिया। तो बिना सोचे समझे आपने अपना, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, एक्स्ट्रा मनी नहीं है, तो आपने तो अपना भविष्य खराब कर लिया। इसी तरीके से जो व्यक्ति वर्तमान को ठीक से नहीं समझता, वो अपना भविष्य खराब कर लेता है। और जो आज हम करते हैं वही भविष्य है, और जो मेरा प्रारब्ध है वो वर्तमान के रूप में देखता है, और हम जो वर्तमान में करते हैं वो भविष्य होता है। अच्छा, राहु के बारे में ये भी कहते हैं कि जो गलत दिशा है में अगर कोई जा रहा है, हाँ, तो वो राहु लेकर के जा रहा है। तो क्या उसके लिए भी हमने तो राहु को जिम्मेदार दे दिया कि देख हम जो ये गलत करिए, मैं नहीं कर रहा, ये राहु करवा रहा है मेरे से? देखिए, मुद्दा ये नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, 3 मुद्दे बताऊंगा। द्रौपदी ने कहा कि आप तो भगवान हैं, सक्षम है, आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? फिर युद्ध में अर्जुन को बोले कि आप युद्ध को मरे हुए हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो कहा फिर मेरी भूमिका क्या है? जब सब आपको मारी दिए, सब कुछ हो चुका था, मेरी भूमिका क्या है? द्रौपदी से कहा कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?
पूछे नहीं कि सब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप मेरी क्यों नहीं मदद की। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, वहीं भीष्म पितामह, सबसे बड़े खानदान के बड़े, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जेठ, लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा, सासू ने देखा, रजस्वला महिला थी, ऋतु दर्शन से थी, वो जा नहीं सकते थे, प्रणाम करने नहीं करते, उसको सामूहिक रूप से एक जलील किया गया। तो उसमें अब देखो, अब आ जाओ यहाँ कर्माज की बात अब आती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तुम संकट में थे तो हमको बुलाती, मैं आता, मदद करता। तुमको तो अपने 5 पतियों पर बहुत भरोसा था कि गांडी उधारी है, एक महाबली है, 10,000 हाथियों का बल है, एक धनुर्धर बहुत बड़ा है, सब पर तुमको बहुत गुमान था। तुम उसके गुमान से, अहंकार के मद में चूर थी। अगर तुम हमसे कातर भाव से कहते कि मेरी मदद करो, या तुम लोग जब जुआ खेले थे तो कह देते कि हमारे जगह शकुनी खेल रहे, हमारी जगह पर कृष्ण खेलेंगे, तो हम तुम्हारे साथ जुआ खेलते, तो शायद मैं नहीं होने देता। जुआ खेल, वो राहु की भूमिका तो नहीं हुई ना, भूमिका अगर कहो तो राहु की भूमिका हो गई। लेकिन अगर वो कह देते कि हमारे तरफ से भगवान कृष्ण खेलेंगे, तो ये शायद नौबत ही नहीं आती। जिस तरीके से शकुनी उधर से खेला, ये खेल सकते थे। तो वहां बुद्धि थी, वहां अहंकार आ गया, तत्कालिक अहंकार आ गया, जिसके नाते इन लोगों ने उन पर भरोसा न करके अपने बल पर भरोसा किया, अपने गांडी पर भरोसा किया। और चूंकि चारों भाई बड़े ओबीडियंट थे, उनको ये लगा कि हमारा भाई धर्मराज है, ये गलत कर ही नहीं सकता। गलत की आड़ में इन्होंने जुआ खेल लिया। जुआ से बड़ा गलत तो कुछ होता नहीं है। जुआ का कारक कौन है? राहु है। बर्बादी का कारण कौन बना? राज बना। जो आदमी राजसू यज्ञ कर चुका था, हर जगह उसका वर्चस्व था, राहु की चपेटे में आने में वो बन बन भटकने वाला बनवासी हो गया। तो सोच सबसे बड़ी चीज होती है, बुद्धि। तो बुद्धि जब दी थी तो आपके पास चॉइस हो गई, आपने गलत क्यों किया? तो उसमें राहु का क्या दोष है? दोष तो युधिष्ठिर का, इन्होंने जुआ ही क्यों खेला? मना कर देते कि मैं नहीं खेलूंगा, नंबर 1। नंबर 2, भीष्म पितामह मना करते कि नहीं खेलना है, नहीं होता। कृपाचार्य विरोध कर देते कि नहीं, हम गुरु हैं, हम ये सब अलाउ नहीं करेंगे। सबों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया, उनका कर्म ये खराब था कि वो दुरात्मा के साथ थे, दुष्ट आदमी के साथ थे, नीच प्रकृति के लोगों के साथ। उनका चूंकि अन्न खाया था, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन वैसा कर्म। तीन लोगों ने दुर्योधन का नमक खाया। दुर्योधन का नमक खाया तो इससे उनकी सोच हो गई, पोल्यूटेड बुद्धि हो गई। अगर वही बुद्धि इनके ठीक होती तो विरोध करते। तो महाभारत तो हो गया, ठीक है, मान लो होना था, हो गया, एक तो बातें हो गई, लेकिन उसको रोका तो जा सकता था। भीष्म पितामह, अब देखो, भीष्म पितामह राज से, वो दुर्योधन से वशीभूत नहीं थे, हस्तिनापुर की रक्षा के लिए व्यवस्था, और अपने को उन्होंने जस्टिफाई कर लिया कि हम राजा से बधे हुए हैं, राज सत्ता को हम संभालेंगे, राजा के वशीभूत। राजा के वशीभूत तो दोनों में बदल गया ना, उन्होंने डिफिनेशन बदल लिया। द्रोणाचार्य कृपाचार्य थे, गुरु थे। अब वो चूंकि उस समय ट्यूशन पढ़ाते थे, उसमें ट्यूशन की प्रथा उस समय से थी, घर जाके पढ़ाने की व्यवस्था द्वापर काल से थी। ट्यूशन घर, शुरू तो ट्यूशन इन्होंने किया पढ़ाना, और गुरु की परंपरा को कलंकित इन्होंने किया। कलंकित किया कि द्रोणाचार्य ऐसे व्यक्ति थे जो अजय थे, जिनको कुछ कर ही नहीं सकता था। इन्होंने पाप का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया। चाहते तो लड़ते, धर्म के लिए लड़ते, योद्धा थे, बड़े योद्धा थे, उनको कोई नहीं मार सकता था, अजय थे, लेकिन उनका कर्म खराब हो गया। उसमें राहु की भूमिका नहीं है, उसमें उनके पास मेरा तो भगवान ने दिया था ना, बुद्धि का प्रयोग किया नहीं। अब हम ये कहें कि हमारा भाग्य खराब है, भाग्य खराब नहीं, आपका कर्म खराब, आपके गलत कर्मों ने, तो उसमें राहु की भूमिका तो रही नहीं। अब आ जाओ, राहु एक एनर्जी है, एनर्जी को आप सही दिशा में ले जाओ तो सही काम होगा, गलत दिशा में जाओ गलत काम होगा। तो राहु के बारे में न डरने की जरूरत है, न राहु के बारे में गलत सोचने की जरूरत है। अच्छा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ। अच्छा, कई और लोग, देखो एक और बात बताता हूँ, जैसे कर्ण था, कर्ण को कोई भी योद्धा नहीं मार सकता था, अजय था वो, क्योंकि लेकिन उसने गलत का साथ दिया। उसने गलत का साथ दिया, और वो न तो अच्छा मित्र था, न तो अच्छा महारथी था, न तो अच्छा भाई था, न अच्छा पुत्र था। पूछो कैसे? कैसे? वो तो दोस्त तो अच्छा था, दुर्योधन का साथ नहीं दिया था। उसने। देखो, कहते हैं कि हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि जैसे मान लो उसने साथ दिया, साथ इसलिए दिया कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स था,
भाई अगर आप महान व्यक्ति पैदा हो गए, आप दानी थे, बहुत अच्छे आध्यात्मिक थे, पूजा पाठ करते थे, आपका ईगो हर्ट हो गया, एक महिला ने आपको तिरस्कार कर दिया कि हम सूत पुत्र से शादी नहीं करेंगे, तभी तो इनको अंग देश का राजा बनाया। अंग देश का जब राजा बनाया तो राजा हो गए, ठीक है, आपने वो मित्र मान लिया। मित्र का क्या मतलब होता है? मित्र का मतलब ये होता है कि देत लेत मन संक न करई, बल अनुसार सदा हित करई, कुपथ निवारी सुपथ चलावा। ये रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख रखा है। देत लेत मन, अगर कोई मित्र है संकट में है तो लेने देने में, उसकी मदद करने में उसको संकोच नहीं करना चाहिए। देत लेत मन संक न करई, है ना। कुपथ निवार सुपथ चलावा, कुपथ खराब रास्ते से हटा के अच्छे रास्ते पर ले जाना। तो उसको ताकत मिल गया कि मेरा मित्र है तो बहुत ताकतवर है, हम जो मर्जी करें। अगर वो समझाता दुर्योधन को कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो, तो अच्छा मित्र होता, उसने अच्छा मित्रता नहीं निभाई। जब उसको पता चल गया कि वो पांडवों का बड़ा भाई है, उसको गोपनीय रखा, तो एक अच्छा पुत्र भी नहीं हुआ, ना तो अच्छा मित्र हुआ, ना अच्छा पुत्र हुआ, महारथी भी अच्छा नहीं हुआ। अभिमन्यु 16 साल 14 साल का लड़का था, उसको घेर के सबों ने मार डाला। तो युद्ध नीति का भी इसने पालन नहीं किया, तो हमारे निगाह में अर्धरथी, महारथी भी नहीं है, तो ना तो अच्छा मित्र है, ना तो अच्छा वीर है, तो इसको हम ठीक मानते नहीं। अगर वो दान करता था, उसके अहम की संतुष्टि के लिए, अहंकारी था वो, अहम की संतुष्टि के लिए करता था। उसके पास एक अक्षय पात्र होता था, सोना, जो रोज कुंटलों सोना दान करता था, तो वो तो अपनी खुशी के लिए करता था। तो अगर वो दुनिया में, जैसे मान लो अगर आपके पास ताकत है, आप ताकतवर आदमी महिला की इज्जत लूट रही है, तो अगर आप उस महिला की इज्जत करते तो आप एक अच्छे वीर पुरुष होते, क्योंकि आपने किसी की सुरक्षा की। किसी गलत आदमी की आप मदद कर रहे हैं, अगर वही सही आदमी की मदद करते तो आप एक अच्छे महारथी होते। एक मित्रता के नाम पर आप कलंक है, मित्रता के नाम पर आपने मित्र को गुमराह किया, मित्र को गुमराह किया ना। अगर अच्छा मित्र होता तो ये सब नहीं करता। तो देखा जाए तो महाभारत में देखो, कृष्ण और कर्ण दोनों का नाम से, इसने पूछा कि भाई केशव आप ये बताइए कि हमारा क्या दोष था कि हम ऐसे पैदा हो गए, इस तरीके, मैंने अपने बारे में पूरी बताया कि हमारा क्या दोष था कि हम जिसके चाहते थे शादी नहीं हुई, ये चाहते थे नहीं हुआ, हम गलत तरीके से कैसे पैदा हो गए, सब मेरे साथ गलत ही क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारी परिस्थिति देखो ना, कि हमारे 8वें भाई में हमको पैदा होना था, हमारे 7 भाइयों के निर्मम हत्या हो गई, मेरे माँ बाप कारागार में रहे, 14 साल तक मैंने गैया चराई, स्कूल नहीं गया, फिर भी हम गलत नहीं किए, हम धर्म का साथ दिए। तुम अधर्मी हो, अधर्म का साथ दिए, हमारे तुम्हारे में अंतर है। तुम दुर्योधन का साथ दिए, हमने अर्जुन का साथ दिया। तो बल है, तो अगर आप ताकतवर का साथ देंगे, गलत का साथ देंगे तो पतन होगा, अगर आप धर्म का साथ देंगे तो सही हो। तो वहां राहु की भूमिका जो आप देख रही हो, जो लोगों ने गलत निर्णय लिया, राहु एनर्जी था लेकिन मेधा भी तो था, तो मेधा के हिसाब से अगर निर्णय लेता तो नहीं करता। मतलब राहु आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, पर अगर आप अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो आप अपनी बुद्धि पर ही आप उस निगेटिव चीज को पॉजिटिव, जैसे आपदा में आप अवसर तलाश लेंगे। कुल मिलाकर कहें तो महाभारत में अगर आपको एक कैरेक्टर है कर्ण, जो कि आपके हिसाब से वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है कि वह प्रकृति द्वारा पूरी ताकतवर पैदा हुआ, लेकिन फिर कुछ भी कर सकता था, साथ दिया, परिस्थिति जन था। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि देखो हमारी भी परिस्थिति ऐसी थी, हमारे 7 भाइयों की निर्मम हत्या हो गई, मेरे माँ बाप जेल में रहे, आप उनको एक ऐसे इंसान मानो ना, भगवान भूल जाओ। भाई ये भी तो अवतारी थे, सूर्यपुत्र थे, बिल्कुल वो भी अवतार थे। तो कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है, कर्म से आप अपनी चीजों को बदल सकते हो। अच्छा, राहु जो है क्या वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, आपके कर्म से जुड़ा होता है? देखिए पास्ट लाइफ तो जो आत्मा जर्नी पर निकल गई तो उसकी वो कहीं ना कहीं उसका कर्माज है। अच्छा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें ना इंट्यूशंस आते हैं, सिक्स सेंस हमारा काम करता है। राहु जिसका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है, राहु से प्रभावित व्यक्ति का सिक्स सेंस बहुत तगड़ा होता है, जो कह दिया हो जाएगा। बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, बहुत अच्छा आध्यात्मिक हो सकता है, बहुत अच्छा ज्ञानी हो सकता है, बहुत बड़ा नेता हो सकता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति दुनिया के सर्वोच्च पद पर जा सकता है, दुनिया का जो सबसे अच्छा चीज वो कर सकता है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको एंजाइटी इशू है, जो परेशान रहते हैं, जो इल्यूजन में रहते हैं, जो डिल्यूजन में रहते हैं, डेलुलू वर्ल्ड जो आज के डिलेमा में,
हाँ, तो क्या वो राहु की वजह से होता है? देखो क्या होता है कि कुछ लोग इसलिए चिंतित होते हैं, उनके पास कोई चिंता का कारण नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो सुख में दुख तलाश लेते हैं। एक तो पर्सनालिटी ये हो गई। एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर वो वर्तमान से सोच करके खुश है कि चलो आज हमको रोटी दाल तो मिला, आज मैं खुश हूं, आज की जिंदगी मेरी अच्छी भी थी। कुछ लोगों के पास करोड़ों अरबों है, लेकिन वो चिंतित है कि कल क्या होगा, तो कल को लेकर के चिंतित हैं। तो जो सुख दुख का कारण है आपका अपना भाव है, आपका सोच है, आपका मन है। कुछ लोग होते हैं कि अमीरी में भी गरीबी महसूस करते हैं, कुछ लोग होते हैं गरीबी में भी अमीरों जैसे रहते हैं। तो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, उनका अपना प्रारब्ध है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन उनको सुख नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका घर है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, माँ बाप, लेकिन उसको टेंशन है कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारा घर ऐसे नहीं ऐसे होता, आज व्हाइट रंग से कलर का, कल पीला करा लेंगे, परसों पता चला ब्लैक करा लिए, तो वो इसी सबों में परेशान रहते हैं। तो इल्यूजन उनके मन में आता है, उस इल्यूजन को अगर दूर कर लेते तो पॉजिटिव हो जाता। हम बात ये कहना चाहते हैं कि राहु एक ताकत है। ताकत को आप ऐसे सोचो, चाकू है, मान लो चाकू को ले लो, चाकू एक डॉक्टर के पास होगा तो ऑपरेशन करके जान बचाएगा, एक हत्यारे के पास होगा तो हत्या करेगा, गृहिणी के पास है तो सब्जी काट के खाना खिलाएगी, और एक कसाई के पास है तो काट के उससे व्यापार करेगा, मीट बेचेगा। ठीक है, तो राहु का काम वही है, एनर्जी है, और उसका मालिक जिसकी दशा चल रही है उसकी थॉट प्रोसेस कैसा है, उस हिसाब से राहु को यूटिलाइज कर सकता है। तो जिस भी जातक की राहु की दशा चल रही है, वह व्यक्ति जितना बड़ा टारगेट रखेगा, जितना बड़ा उद्देश्य रखेगा, उतना बड़ा कार्य कर सकता है। अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में गया तो निगेटिव बड़ा कार्य कर, जैसे आपने कहा यूनिवर्स को हम मैसेज देते हैं। मान लो किसी की राहु की दशा चल रही, उसने कहा कि हमको आईएएस बनना है, वो बन जाएगा। वो कहा कि हमको एमपी बनना है, वो बन जाएगा। कहेगा कि हमको इतना पैसा कमा लेगा। उसको कहा कि हमको सब बर्बाद करना है, वो सब यूनिवर्स सुनता है, यूनिवर्स उसको कर देगा। तो राहु किसी भी कार्य को कराने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो राहु से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो, करा सकते हो। डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति की राहु की दशा चल रही है उनकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है। अच्छा, अभी वर्तमान में नाम मैं नहीं लूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति की राहु की दशा चल रही है जो इसमें बहुत बड़े मतलब इस समय दुनिया में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े पदों पर हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, राहु वाले लोग हैं। तो राहु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो राहु एक ऐसा, अच्छा अब आ जाओ इसको हम कैसे ठीक करें। मान लो किसी ग्रह की किसी भी व्यक्ति की जातक की कुंडली में राहु की दशा चल रही है, मान लो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि गलत काम नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, वही राहु इनके लिए। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हम राहु की दशा में, अंतरदशा में फंस चुके हैं? अभी हम जो है राहु काले पीरियड में चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं बिना कुंडली दिखाए पता चल सकती है? जैसे मान लो कि आप मान लो राहु की दशा चल रही है, मान लो आपके पास कुंडली नहीं है। अच्छा गुरुजी, मैं आपको यहाँ पे एक टोक रही हूँ। इस चीज को समझने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप बेसिक से समझाएं कि राहु की अंतरदशा क्या होती है, महादशा क्या होती है और प्रति अंतरदशा क्या होती है। देखो, जैसे सबकी दशा होती है सारे ग्रहों की, वैसे राहु की भी दशा होती है 18 साल। अच्छा, राहु के साल 18 वर्ष राहु की दशा होती है, और एक राशि पर राहु 18 महीने रहता है। जैसे अभी मान लो कि कुंभ में राहु है, मीन में शनि है, ठीक है, मीन में है ना शनि, किसमें राहु इस समय। जैसे मान लो किसी भी राशि में, मान लो मेष राशि में आ गया राहु, मान लो, तो 18 साल रहेगा। और एक राशि पर कितने साल रहेगा, 18 महीने। मैंने राहु की जो दशा होती है 18 साल होती है। और राहु जब जैसे सूर्य 1 महीने में चेंज हो जाता है, चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, राहु 18 साल में होगा। और राहु 18 महीने में मतलब 18 साल में अपना दशा होती है। दशा अलग होती है, घर अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक नंबर मान लो मेष राशि हो गया, तो जब मेष राशि पाएगा तो 18 महीना रहेगा। अब वो सब सीधे चलते हैं, उल्टा चलता है, तो मेष से मीन में आएगा, फिर मीन से कुंभ में आएगा, रिवर्स क्रम में चलता है ये। जैसे सूर्य मेष से वृष में जाएगा, मिथुन में जाएगा,
कर्क में जाएगा, ये रिवर्स क्रम में जाता है, ये हमेशा वक्री रहता है, उल्टा चलता है, ये सीधा नहीं चलता। जैसे मान लो आज की डेट में मान लो राहु है 1 नंबर में, अब उल्टा चलेगा तो मीन में जाएगा, मीन से जब उल्टेगा तो कुंभ में जाएगा, कुंभ में से मकर में जाएगा। जैसे 10, 9, 8, 7 उल्टा चलेगा, तो ये उल्टा चलता है, गिनती होती है 1, 2, 3, 4, तो महादशा होती है आपकी 18 साल 18 साल की होती है, और 18 साल में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों चीजें आती है। हाँ, तो राहु की महादशा मान लो चल रही है, तो राहु में राहु हो गया, फिर राहु में बृहस्पति आ गया, फिर राहु की महादशा में शनि का अंतर आएगा, तो उसी से फिर आपके अच्छी चीजें बुरी चीजें उसमें फिर बदलती आपकी रहती हैं। कुंडली में कौन ग्रह कहाँ है, उसकी डिग्रीज क्या है, वो उसके कहाँ हिसाब से। प्लेस है, उसके हिसाब से राहु की दशा डिसाइड होगी। तो जिनको अच्छी दशा मिल गई वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिनको खराब दशा मिल गई वो राजपाट को बर्बाद करके जीरो हो जाते हैं, फर्श पर आ जाते हैं, जिनको अच्छा मिल गया वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये राहु का गेम है। राहु आपके रिलेशनशिप को किस तरीके से प्रभावित करता है? देखो, राहु रिलेशन क्या करता है, मान लो संबंध, तो मान लो कि किसी से किसी की दोस्ती है आप, तो दोस्ती क्यों होती है? दोस्ती इसलिए होती है, दो लोगों के थॉट प्रोसेस मिलते हैं, थॉट प्रोसेस, मेंटल वेवलेंथ अगर एक है, मेंटल वेवलेंथ एक है, तो मेंटल वेवलेंथ जब एक हो गया, जब आदमी कंफर्टेबल होगा तो दोस्ती हो जाती है। अब वो लिमिट तय करेगा कि हमारी दोस्ती का लिमिट क्या होगा। साधु है तो संतों की तरह रहेगा, राजा है तो राजा की तरह रहेगा। जैसे एक कंट्री का मालिक है राहु से संबंधित, दूसरे कंट्री का भी राहु से संबंधित है, तो उनकी मेंटल, तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, तो उनकी जैसे अमेरिका और इजराइल की, हाँ, बहुत अच्छे, तो इस तरीके से चलता है। तो ये आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कंफर्टेबिलिटी, कि इनसे आप कितने कंफर्ट हो, तो उससे होता है। अब राहु का काम क्या है? राहु की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। अगर आप इसको सहज तरीके से समझाता हूं, जैसे मान लो कि ये आपकी जो कुंडली है पूरे 360 डिग्री पर है, 12 खाने हैं, एक खाना 0 से 30 डिग्री पर है, तो 12 into 30, 12 में 30 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। तो एक घर 0 से 30 डिग्री पर हुआ। तो जो चंद्रमा होता है वो 30 दिन में पूरी इस चार्ट को भ्रमण करता है, और सूर्य 12 महीने में उसको भ्रमण करता है। राहु 18 महीने में, बृहस्पति 13 महीने में, शनि 30 महीने में, केतु भी 18 महीने में, शुक्र 1 में। तो इस तरीके से सबकी अपनी एक टाइम पीरियड होते हैं, ठीक है। तो जब राहु के साथ चंद्रमा आता है या चंद्रमा के साथ केतु आता है, मान लो राहु सूर्य में चला गया, चंद्रमा में चला गया और नीच का हो गया, तो 2.5 या 7.5, 8 दिन हर आदमी का समय खराब होता है। 8 दिन, 2.5, 2 5, 2.5 या 7.5 मूड खराब ही होगा। 8 तो मूड जो स्विंग होता है, कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे महीने प्रसन्न हो। आप देखोगे ना कि आज खुश है, कल बड़ा दुखी है, तो मूड स्विंग होता रहता है। वो ड्यू टू राहु चंद्रमा के कनेक्शंस, केतु चंद्रमा का कनेक्शंस, चंद्रमा का नीच राशि पर जाना। तो जब राहु में आप मान लो कि 30 दिन में 8 दिन निकल गया, तो बचा कितना? 22 दिन। अगर उसको आप 12 एक साल में जोड़ लो तो 12 8 96, तो करीब 96 डे हो गया। उसको राउंड फिगर 100 डे ले लो, साल में पूरे 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 100 दिन हर आदमी का खराब होता है। तो व्यक्ति अगर 100 दिन को एंजॉय करे, 265 भूल जाए, भाई 265 तो आपका ऐसे अच्छा है। मान लीजिए कि आपको बुखार है, तो फिर तो आदमी संत ही बन जाएगा। जिस मैथ से आप बता रहे हैं उस मैथ से आदमी संत ही बनेगा। नहीं, संत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संत और धर्मात्मा की बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं नॉर्मल इंसान की बात नहीं, हम जैसे अगर मान लो कि 1 महीने में 8 दिन, तो 100 दिन अगर वो एक्सरसाइज कर ले, तो 100 दिन अपने को ठीक कर ले, 100 दिन को एंजॉय करे, 100 दिन को सोच ले कि मुझे करना, उस दिन पूजा कर ले, कुछ दूसरा कार्य कर ले, कोई बड़ा डील ना करे, कोई बड़ी मीटिंग ना करे, कोई व्यावसायिक मीटिंग ना करे, कोई प्रतियोगी परीक्षा को तो उसको अवॉइड करे, उस समय किसी से दोस्ती ना करे, तो उसका पूरा 265 दिन अच्छा हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 मित्र हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मित्रों से आप खुश हो। एक शत्रु हो गया तो 10 मित्र पर अकेले भारी पड़ेगा, वो आपको जीना हराम कर देगा। तो हमारा समय
8 दिन महीने में खराब है तो मेरा शत्रु हो गया, और 22 दिन हमारा दिन अच्छा है, तो हम 22 दिन भूल जाते हैं, 8 दिन के शत्रु से हम परेशान रहते हैं। वो शत्रु क्या है? हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारी मेंटल लेवल है। तो हम 8 दिन को शत्रु न मान के हम मित्र मान लें। तो हम उस पर एक्सरसाइज करें कि हम अपने 8 दिन को कैसे ठीक करें। 8 दिन मेरा ठीक हो गया तो 22 दिन तो ऑटोमेटिक ठीक हो ही है, 8 दिन भी ठीक हो जाएगा। वो क्या करना है? हमको उस दिन एनालिसिस करनी है, अच्छे काम करना है, गलत लोगों से नहीं मिलना है, मदर फादर के साथ बैठना है, संगीत का सहारा लेना है, कुछ हम रचनात्मक कार्य करें, राइटिंग। जो कोई मान लो फिल्म बना रहे थे फिल्म लिखे, कोई कहानीकार है तो कहानी लिखे, अपने को उस दिन अवॉइड करें। अच्छा राहु, तो उसको आप 8 दिन कंट्रोल करके पूरे साल को आप ठीक कर सकते हो, पूरे महीने को ठीक कर सकते हो। मेरा ये कहना है कि ज्योतिष का जो काम होता है, ज्योति में होता प्रकाश, इसमें होता अंधकार, अंधकार से प्रकाश में जाने की प्रक्रिया को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष इज ए परफेक्ट साइंस। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां से ज्योतिष की सीमा की शुरुआत होती है। वहां जरूरत है ज्योतिष को पढ़ने की, समझने की, सिरे से खंडन कर देना कि ये फ्रॉड है, पाखंड है, ये बहुत बेकार की बातें हैं। अगर ज्योतिष को गंभीरता से पढ़ाया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए, गंभीरता से इस पर चिंतन मंथन किया जाए, जैसे हम बहुत लोग हैं इसमें गलत लोग आ गए ज्योतिष में, जो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, मुंह देखी बातें करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, सीधे बोल दिया। बहुत लोगों को मैं देखा ज्योतिष में, अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन था, ममता जीतेंगी, ये जीतेगा, वो जीतेगा। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ज्योतिष का क्या रहा है, ज्योतिष की भाषा क्या है, हम ये क्या बोल रहे हैं। उनको अपनी इमेज की भी चिंता है, बाहर ठोक के ये जीतेगा, वो जीतेगा। अभी तमाम ज्योतिषी ये मरेगा, वो जीतेगा। अरे भाई, प्रकृति है, प्रकृति में अच्छा बुरा तो होगा ही होगा, लेकिन आप निगेटिव में क्यों जा रहे हैं? आप पॉजिटिव भी बोलिए, पॉजिटिव भी करिए। तो उन्होंने तो ममता का पॉजिटिव भी बोला ना। पॉजिटिव नहीं था वो उनका। आप देखो, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, एक मेडिकल स्टूडेंट की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो महिला है, महिला के साथ हुआ, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने तो कहा था कि रात में घूम क्यों रही थी, घूम क्यों रही, बल्कि वो तो अगर उस पर उन्होंने एक्शन लिया होता, शायद उनके कर्म अच्छे होते। उनका कर्म लौट के गया, बल्कि वो मेडिकल स्टूडेंट हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल घूम नहीं रही थी। तो एक महिला होने के नाते महिला की भाव को समझती, तो आज उनकी ग्रह दशा खराब नहीं होती। उन्होंने अपने अच्छे खासे ग्रहों को खराब कर लिया। अच्छा गुरुजी, हम थे राहु और रिलेशनशिप पे। हाँ, तो वही रिलेशनशिप पर ही बात हो रही है। तो अगर आपका राहु अच्छा है, समय अच्छा है, तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो मन स्थिति पर है, आप इल्यूजन मत। जैसे मान लीजिए कि आपकी पत्नी है, पति है, अगर पत्नी के मन में इल्यूजन आ गया कि हमारा पति खराब है, गलत है, तो रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर वही पति है, सोच ले कि हमारी पत्नी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, घर का सारा काम देख रही है, उसका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। ये संबंध विश्वास पर होता है। राहु अविश्वास पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। अच्छा, कई रिश्ते ऐसे हैं जो भ्रम में ही टूटते हैं। सब चीज अच्छा चल रहा है, ठीक है, हो रहा है, अचानक से ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पार्टनर मूव ऑन कर गया, पहला वहीं पे रोध हो रहा है, उसी की याद में मरा जा रहा है। तो क्या ये राहु की वजह से होता है? देखिए, ये सारा दोष राहु का नहीं है। अब इसमें 3 पार्ट हो गया। आपने कहा कि एक आया, मुंह बांध कर गया। मुंह बांध क्यों किया? मुंह बांध इसलिए किया कि वो क्रूएल है। क्रूएल क्यों है? क्रूएल इसलिए है कि ग्रहों का सेनापति मंगल होता है। मंगल इमोशंस लेस होता है, तो उस समय उसका मंगल हावी हो गया, नंबर 1। नंबर 2, वो मान लो लड़की है, उसका चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांग है। चंद्रमा इमोशनल बनाता है, मन का कारक है, रोध हो रही, गलत हो गया, ये हो गया। अगर वहीं उसका बृहस्पति अच्छा होता और मंगल अच्छा होता तो भी उसको किनारे कर देते, तीसरा वो भी ढूंढ लेती। मारो लात, जाने दो, हम अपनी दूसरी जीवन जिएंगे। कोई संसार किसी के बिना तो बैठा नहीं ना, संसार तो चलता है। किसी को भ्रम होता है कि संसार हमसे चल रहा है, आपसे संसार नहीं चल रहा है, संसार अपने गति से चलेगा, चलता रहेगा। ये कोई भ्रम पाल रहे तो वो गलत है। तो रिश्ते को दोनों को चलाना चाहिए, नहीं चलाया तो उसको चिंतन मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। चिंतन मंथन करके लगता गलत है तो फिर उसको सुधार लेते, या वो खुद गलत है तो सुधार ले। अभी जैसे हमने कई केसेस देखे हैं, लगातार हम देख भी रहे हैं। हाँ,
जहाँ पे पत्नी को मारा जा रहा है या पति को मार के काट के, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो रहा है। हाँ। अगर रीसेंट केस हम ले दहेज वाला अभी जो चल रहा है, तो क्या इन सब में भी राहु का इसमें देखिए, आप इसको 3 पार्ट में ले लो। राहु की भूमिका तो महत्वपूर्ण है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। मान लीजिए कि पति पत्नी के बहुत अच्छे संबंध है, मान लो, तो अच्छे संबंध इसलिए कि बृहस्पति बहुत अच्छा है, दोनों की मेंटल वेवलेंथ मिल रही है, दोनों की एनर्जी अच्छे मिल रही है, एक तो ये हो गया। चंद्रमा जहां उसका नीच का हुआ तो मन में भ्रम पैदा होगा कि पता नहीं यार, हम तो इसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, भरोसेमंद है कि नहीं है। एक वहां बिंदु शक का पैदा हो गया। तीसरा राहु क्या करता है, उसमें कैटलिस्ट का काम कर दिया। तो राहु का काम क्या होता है कि कोई भी चीज मन से होता है। जैसे मान लो पर्सनल रिलेशन है, किसी का राहु शनि बुध केतु एक साथ, राहु शनि बुध एक साथ बैठ गया मान लो, और उसी की दशा चल रही है, तो पर्सनल रिलेशन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मेंटल वेवलेंथ मिल नहीं रहा, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। झगड़े विवाद तब होते हैं जब आदमी की मानसिक असमानता है। मानसिक समानता होगी तो आदमी सेक्रीफाइस करता है। तो उसमें राहु की भूमिका कैटलिस्ट की होती है, तो वो उसमें विवाद पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, और ऐसा भ्रम पैदा करता है कि विवाद एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। तो उस घटना को बढ़ाने में राहु की भूमिका प्रेरक की होती है, कैटलिस्ट की काम करता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है। तो निश्चित रूप से उसमें भूमिका राहु की होती है। क्या मल्टीपल रिलेशनशिप जो लोगों के होते हैं वो राहु की वजह से होते हैं? देखो, मल्टीपल रिलेशन एक अलग चीज हो गई, इल्यूजन अलग हो गया। मल्टीपल रिलेशन हो गया, इसको आप ये बोल सकते हो कि शुक्र के नाते व्यक्ति के अंदर रिक्वायरमेंट हो गई। 3 तरह की रिक्वायरमेंट होती है आदमी की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। अगर व्यक्ति की फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो शुक्र के नाते हो गई, मेंटल भी शुक्र के नाते होता है, इमोशनल भी शुक्र बनाता है। अगर ये सब चीजें बहुत बढ़िया चला, राहु की जहां उसमें एंट्री होगी तो इमोशंस ऐसा पैदा करेगा, भ्रम पैदा करेगा, सब हिला डुला देगा, चूल हिला के रख देगा। और अगर वही शुक्र है तो आपकी, जैसे मान लो कि आप किसी की भूख 2 रोटी की है, 7 रोटी की भूख बढ़ा देगा, हंगर कर देगा, तो शुक्र की देन हो गई। राहु उसमें कैटलिस्ट का काम किया, तो एक तो उसने अविश्वास पैदा किया, भूख को बढ़ा दिया, थॉट प्रोसेस को बदल दिया। तो जहां झगड़े विवाद होते हैं, आपस में मेंटल वेवलेंथ नहीं है, बेमेल बात होगी, आपस में उनकी असमानता होगी, तो हो जाता है। तो उसमें राहु की एंट्री हर जगह गलत कराने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो राहु के नाते ये होता ही होता है, इसमें हम 2 राय नहीं है, राहु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है अपनी चीजों को डालने का, लोगों को दिखाने का शौक है कि मेरी पर्सनल लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, तो ये दिखाना, उसके बाद खबर आती है कि वो इंसान डिप्रेशन में है, उसने खुद की जान ले ली है, या उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, वो बस एक दिखावा है, इल्यूजन है। तो क्या ये इल्यूजन भी राहु क्रिएट कर रहा है? देखिए, क्या होता है कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मध्यम वर्ग, एक होता है उत्तम वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग। तो जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाँ, उत्तम वर्ग के जो लोग होते हैं वो जीवन को एंजॉय करते हैं, शो नहीं करते हैं। जैसे मान लो हीरा है, सोना है, सोना देख के लगेगा कि ये सोना है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि सोना है। हवा बह रहा है, हवा स्पर्श से समझ जाएगा कि हवा चल रही है। हाँ, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो करा देगा। मिडिल वर्ग के लोग हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं वो दिखाने में मरते हैं, क्योंकि उनको दिखावा में बड़ा, सबसे समाज के बड़े ठेकेदार होते हैं मिडिल वर्ग। ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, दिखाने में परेशान है। जैसे मान लो शादी करनी उनको 10 लाख की, पैसे नहीं है, उधार ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे, दिखाएंगे कि हम भी उत्तम एक्सीलेंट को बड़ा अच्छा किया, कर्जे ले लिए। अगर वो ठीक से होते, अपने को थॉट प्रोसेस अच्छी होती, तो सिंपल तरीके से कर लेते, परवाह ही नहीं करते। समाज उनसे, वो समाज से नहीं है। भाई आज आप ठीक हैं तो समाज आपके साथ चल रहा है, आप बिगड़ गए तो आपको कौन पूछता है? तो समाज नहीं पूछता। एक होते हैं निम्न वर्ग के लोग, वो क्या होता है, उनको कोई मतलब ही नहीं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो जो समाज के मिडिल वर्ग के जो ठेकेदार होते हैं, तो वो पिसता हुआ है। अब बात ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि आप दिखा रहे हैं तो उस पर लोगों की नजर लगती है। नजर में राहु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। जैसे किसी को कहे अरे भाई ये बड़ा सुंदर लग रहा है, पता चला बीमार हो गया। किसी को करे आप ये कपड़े बड़े, पता चला कपड़ा ही फट गया। कहा आपकी गाड़ी बड़ी, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई।
इसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। इसको एक प्रकार का टुटका है। अरे आपका तो भाई तुलसी बहुत हरा भरा, पता तुलसी सूख गया। किस अरे आपका पेड़ तो बहुत फला हुआ, पता चला पेड़ ही गिर गया। किसी ने कहा आपका बेटा बड़ा अच्छा है, पता चला बेटा डिरेल हो गया। तो इसको बोलते हैं टोक लगना। तो कोई सोशल मीडिया में दिखा रहा है कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारा पति बहुत अच्छा, हमारा घर खानदान बहुत अच्छा है, वो अपनी लाइफ में अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको गोपनीय रखना चाहिए, खाना पीना रहना गोपनीय रखे। कौन देख के बता क्या मिलेगा? मान लीजिए कोई सोचता है हमारे पास 100 कपड़े हैं, बहुत लोगों के 10,000 कपड़े हैं, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? और जो गरीब हैं जिनको ही नहीं है उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो दिखाना सबसे बड़ा खतरनाक है। तो दिखाने से लोगों पर बैड इफेक्ट पड़ता है, तो वो लोगों की नजर लगती है जिससे उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो आदमी को अपनी गोपनीयता बरतनी चाहिए, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए। अच्छा है तो अच्छे से रहे, क्या फर्क पड़ता है? मिडिल का है तो अपने एंजॉय करे, उसको सोशल मीडिया में डालने की क्या जरूरत है? ना डाले। सोशल मीडिया का मतलब कि आप अपनी लाइफ में खुद वो पैदा कर रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं। अभी तो एआई का जमाना है, राहु एआई में भी आपकी पर्सनल चीजों में प्रवेश करेगा, आपकी लाइफ को जीना ये मुश्किल कर देगा। एआई पर देखना भविष्य में कानून बनेगा, ये राहु के नाते हो रहा है। अभी भविष्य में आगे चल राहु पर्सनालिटी के लोग होते कैसे पहचानेंगे कि इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल राहु वाली है? ये बिना पेनी के लोटा होते हैं, आपके साथ खूब प्यार से बोलेंगे, पीछे जाके आपको गाली देंगे, कहेंगे अरे आपने बड़ा अच्छा क्या, पता चला दूसरे से आपकी निंदा कर रहे हैं। फिक्स ने फ्लिकरिंग नेचर, उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा। दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े साधु हैं, पता चला उतने बड़े लंपट हैं। दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उतने बुरे करते हैं। दिखावा, एक्चुअल कुछ और होते हैं। उनकी ड्यूअल तो बहुत छोटा शब्द है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। मल्टी मतलब वर्सेटाइल ही बहुत होता है। ऐसे वर्सेटाइल नेगेटिव सेंस में, वर्सेटाइल तो पॉजिटिव सेंस में होता है कि आदमी के अंदर बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, वो नेगेटिव सेंस में होते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, जिनकी बातों को नहीं मान सकते, जो कहें विश्वास न करें। इसके अलावा हाँ, और वो धोखा दे देंगे। अगर आपने पैसे का लेन देन किया, पैसा ले लेंगे, देंगे नहीं। आपसे कोई डील की, डील भी चौपट, हाँ घपलेबाजी करें। मतलब उनका बहुत स्थिर व्यक्तित्व ना होना, गलत चीजों में इंक्लूड करेंगे, गलत चीजों में उनका स्थिर व्यक्तित्व ना होना। क्या ये पर्सनालिटी ऐसे भी होती है आपको खतरे में डाल के खुद भाग लेने वाली? उनको तो कुछ लोग सैडिस्टिक होते हैं ना, दूसरे को दुख दे के खुश होते हैं, तो सैडिस्टिक होते हैं। वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, जैसे एक बच्चा है, चिड़िया होती है, एक बच्चा है जिसको नहीं पता चिड़िया की जान जाए, इनके लिए आनंद आ रहा है, तो वो दूसरे से खेलते हैं। दूसरों जब दुखी होते हैं तो इनको मजा आता है, दूसरों की लाइफ से ये मजा लेते हैं। हाँ, ये होता है। अच्छा, कहते हैं कि राहु 10 में, दुनिया वश में, तो ये क्या है? ये मतलब 10th भाव, देखो राहु के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी। राहु जिस व्यक्ति के दशा में चल रहा है, उस व्यक्ति की कुंडली कैसी है, मतलब उसका रिलेशन 10वें घर से नहीं होता है? नहीं, राहु 10वां घर मतलब राहु 10वें भाव में हो, तो 10वां भाव कुंडली का एक पार्ट होता है। जैसे 12 घर है, तो 12 घर में एक घर 10वां भाव होता है। 10वां भाव होता है कर्म का भाव, पिता का भाव, उसका कर्म क्षेत्र हो गया, पिता का भाव हो गया। तो किसी भी व्यक्ति की विकास, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा हुआ, उसका पिता संपन्न है, तो उसकी लाइफ संपन्नता में पलेगी। पिता नहीं है तो पिता विहीन होगा, तो उसकी लाइफ में संघर्ष हो गया। और व्यक्ति लेकर के 22-24 साल पिता के दिशा निर्देश में काम कर रहा है, तो डिरेल नहीं, वो आगे बढ़ गया। फिर वो आगे बढ़ा तो राजनीति में जैसा आपने देखा होगा कि बहुत पॉलिटिकल फैमिली है, उनके घर में आप देखोगे तो सारे के घर में 10वें में राहु होगा। अच्छा, तो राहु जो है विरासत में पॉलिटिक्स मिलना, विरासत में पॉलिटिक्स मिलना, राजनीति का कारक हो गया 10वां भाव। राहु 10 में तो दुनिया, तो व्यक्ति, अब पॉलिटिशियन कौन होता है? डिप्लोमेसी जिसको आती है वो पॉलिटिशियन हो सकता है। राजनीति, जिस नीति में राज हो, राजनीति है। क्या पता है, वो नीति तो बना दिया, उनको खुद नहीं पता वो नीति में ही राज है। वही राजनीति है, डिप्लोमेसी हो गई ना। तो 10वां भाव राहु के लिए बहुत शानदार घर माना जाता है। इससे लोग
देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, बड़े बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी नियम कानून बना सकते हैं। दसम भाव में राहु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैंने बताया ना कि जैसे राजीव गांधी थे, उनकी जैसे दशा आई उधर उधर माता की ये हो गई और एक प्रधानमंत्री बने देश के, सर्वोच्च सुख छीन गया, सर्वोच्च पद मिल गया। अच्छा, राहु आपको करोड़पति बना सकता है, पैसे वाला, खूब धन? राहु करोड़पति ने अरबपति बना सकता है, करोड़पति तो बहुत छोटा शब्द है। कब बनाता है? जब उसकी दशा अच्छी हो, आय भाव में बैठा हो और बढ़िया दशा चल रहा हो तो बना देगा। अच्छा, राहु का हिडन पावर क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो राहु? हिडन, राहु मिस्ट्री, तंत्र, मंत्र, जो आप जानते हो ना दिखे, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, मिस्टीरियस, मानो कब क्या निर्णय लेगा, कब क्या करेगा, अनप्रेडिक्टेबल। आप राहु वाले व्यक्तित्व के बारे में जानना समझना बहुत ही कठिन काम है, आसान काम नहीं है। राहु से प्रभावित व्यक्ति को आप नहीं समझ सकते। जब हम कहते हैं ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन है तो वो राहु की वजह वो से, राहु के नाते होता है। जैसे बच्चे होते हैं बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत मिस्ट्री पैदा करते हैं, वो राहु के नाते होता है। जब आपकी कुंडली में राहु होता है तब आप अपने पार्टनर के साथ कैसे होते हैं, क्या बिहेव करते हैं? देखिए, अगर राहु, समझ लो, इसको दूर कर लो कंफ्यूजन, क्योंकि लोग राहु के बारे में अच्छा भी बात हो गया, बुरा भी बात हो गया। अगर 2 नंबर में राहु है, दो मतलब वृष, 7 नंबर शुक्र, तो 2 और 7 का स्वामी हो गया शुक्र। अगर वो पति स्थान में है या पत्नी स्थान में है या लग्न में है तो व्यक्ति देखने में दिव्य व्यक्तित्व होगा, बहुत ही मैग्नेटिक व्यक्तित्व होगा, बहुत ही सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगा। आदमी एकदम हैंडसम होगा, लड़का है तो हैंडसम होगा, लड़की होगी तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी। पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही मधुर होंगे, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्ट रहेंगे। अगर वही धनु मीन में है तो दोनों में मेंटल वेवलेंथ इतना अच्छा रहेगा कि उनका मेंटल रिलेशन भी ठीक रहेगा, फिजिकल रिलेशन भी ठीक रहेगा, इमोशनल रिलेशन भी ठीक रहेगा। अगर वही 1-5-9 में है, 1-5-9, तो दोनों की थॉट प्रोसेस एक जैसे रहेगी, बुद्धि एक जैसे रहेगी, भाग्य एक जैसे साथ देगा, तो वहां सब बहुत आगे बढ़ जाते हैं। दिक्कत है 8वें में, दूसरे में, और दूसरे 8वें में ज्यादा दिक्कत है। दूसरे में है कि वो झूठ बोलने वाला होगा, बातें बदलने वाला होगा, अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देगा। 8वें में उसको गुप्त रोग हो जाता है, राहु से गुप्त रोग होता है, कैंसर होता है। मान लो 6ठे भाव में राहु चल रहा है, राहु में केतु चल रहा है, कैंसर से डेथ भी हो सकती है। तो बहुत, मतलब ये बहुत विशाल सागर है। एक बिंदु को किसी को, जैसे लोग सुनेंगे कहीं वो अपने से, इसमें मेरा ये दर्शकों को बताना है कि राहु के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें कुंडली में उनकी कहाँ उस पर प्रभाव पड़ता है, टोटल उनकी ग्रहों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि है, उसकी इक्विलिब्रियम क्या है। ये केवल बातें लेकर के एक ये सिद्धांत है, सिद्धांत मैंने बताया, लेकिन जब कुंडली में किसी ग्रह के साथ में उसका प्रभाव अलग होता है, वो उसकी हम विशेषता बता रहे हैं क्या है, उसको अपने से टैली न करें। कई बार लोग सोचेंगे यहाँ बैठा ये हो गया, ये बैठा हो गया, ऐसे नहीं है। राहु, कई बार आपने देखना, राहु जैसे कोई बच्चा मान लो मंगल की दशा में पैदा हुआ, 7 साल चला, मंगल के बाद राहु आता है 18 साल, उसमें आपने देखा IAS बन गया, IPS बन गया, सेना में चला गया, बड़ा पद पर आ, करियर, उसके अचानक करियर में यू टर्न आता है, आगे बढ़ जाता है। तो राहु जितनी सरकारी नौकरी, उच्च पद, धन, व्यापार, इंडस्ट्री आता है, राहु के नाते हो जाता है। राहु और पैसा को कुछ बताइए, कैसे क्या? राहु का कनेक्शन पैसे से है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। राहु की दशा है, राहु अच्छे जगह, उसकी दशा चलता, आदमी करोड़पति हो जाता है, बड़ा मिलेनियर ट्रिलियनियर हो जाता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट हो जाता है। तो राहु का धन से बहुत बड़ा संबंध है। जिस प्रकार से शनि रंक से राजा बना देता, उसी प्रकार से राहु रोडपति से करोड़पति बना देता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। ये भी राजा से, रंग से राजा और रंग से राजा दोनों बनाता है। इसका भी रोल वही है, शनि की तरह, कहते हैं शनिवत राहु, शनि की तरह राहु फल देता है। अच्छा, अभी आपने राहु और तंत्र मंत्र की बात की थी, तो ये वाला सेगमेंट भी टच करते हैं। जो लोग पैरानॉर्मल क्या कहते हैं उसे, एक्टिविटी करते हैं, या फिर जिनको एनर्जी फील होती है, तो क्या राहु की वजह से होती है? कैसे काम करता है? देखो क्या होता है कि राहु का संबंध एनर्जी से है, अध्यात्म से है। तो वो खुद ही एनर्जी है राहु, खुद एनर्जी, पूरी एनर्जी है। राहु में बहुत बड़ा एनर्जी होता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है।
पूरे विश्व में उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। तो एनर्जी से भरपूर है। तो एनर्जी जब होगा तो हर तरह की एनर्जी को महसूस करता है। तो एनर्जी क्या है, जैसे कोई देखता है तुरंत जान जाएगा कि इस आदमी की आदमी माइंड रीडर हो सकता है, आदमी को इंट्यूशन हो सकता है, बहुत बड़ा ज्योतिषी हो सकता है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक थिंकर हो सकता है, बहुत बड़ा प्रवचनकर्ता हो सकता है, देश में बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। राहु की हो गई। तो जब भी छोटी छोटी एनर्जी होती है तो राहु उसको पहचानता है। तो अध्यात्म में, तंत्र में, मंत्र में उसकी रुचि होती है। एक तो बात तो ये हो गई। दूसरा, मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु है, उसी की दशा चल रही है, आपने देखा होगा उसको बीमारी लग गई, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो लोगों ने कहा यार लगता है इसके ऊपर ब्लैक जादू हो गया। मान लो किसी का राहु चंद्रमा छठे बैठा हो, बीमार हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। मान लो 12वें केतु और सूर्य बैठा है, बीमार हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है, गुप्त रोग हो गया, सर्जरी हुए जा रहा है, या दशा अच्छी चल रही है फिर भी वो खुश ही नहीं है, न बेटे बहू से बन रही है, न पति पत्नी से बन रही है, सब कुछ है लेकिन संबंध खराब है, नजर लग गई। तो ऐसे लोगों को नजर भी बहुत तेज लगती है। तो राहु से नजर भी लगती है, उनके ऊपर तंत्र का प्रभाव भी होता है, ये तंत्र करते भी हैं, टोटका करते हैं। तो क्या कर और महाविद्या इनका इनको कैसे आप देखते हैं? देखो, एनर्जी है, एनर्जी। आप ऐसे सोचो कि उसको उस लेवल में मत जाओ। जैसे मान लीजिए कि नेचर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी, ह्यूमिनिटी, जिसकी अगर आपकी इम्यून क्षमता बहुत अच्छी, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है, आपको कुछ नहीं होगा। अगर इम्यूनिटी नहीं है, मौसम चेंज होगा तो बीमार हो जाओगे। इसी प्रकार से अगर किसी की ग्रह दशा अच्छी चल रही है और कुछ भी करिए, ना उसका तंत्र का प्रभाव पड़ेगा, ना मंत्र, किसी जगह प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। अगर वहीं खराब ग्रह की दशा चल रही है तो तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ेगा, टोटका का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अब आप आ जाओ, जो लोग टोटका करते हैं, टोटका करते हैं, सोचते हैं कि टोटका क्या होता है, एक ऐसा संसाधन जो शॉर्टकट में आगे बढ़ने का रास्ता है। शॉर्टकट में कोई चीज, शॉर्टकट में दुनिया नहीं चलती है, शॉर्टकट में दुनिया नहीं चलती। आपको शॉर्टकट में, जैसे किसी के अंदर प्रलोभन आ गया कि हम 10,000 दे के 10 लाख ले लें, तो लालच हुआ, 10 लाख तो आया नहीं, पता चला आपका 10,000 डूब गया। बड़े की चाहत में छोटा भी डूब गया, बड़ा मिला नहीं। तो इसी तरीके से टोटका तंत्र मंत्र किस सहारा लेते हैं, वो अपना यह जन्म तो खराब करते ही हैं, आने वाला 7 जन्म और खराब करते हैं और अपने 7 पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं। उनके पीढ़ी में चर्म रोग, कुष्ठ रोग, तमाम तरह की ऐसी परेशानियां आती है जो लाइलाज बीमारी होती है, जो ठीक ही नहीं होती। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं किसी बहुत अच्छे परिवार में जाओ, पता चला कि बच्चा मेंटली रिटार्टेड है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्वजन्म का प्रारब्ध खराब है, वो सुख नहीं मिलेगा। सब कुछ है, सुख नहीं है। बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर में बहुत संपन्न है, बड़ा नाम है, वो जिसको चाहे धनवान बना दे, लेकिन उनका अपना बेटा ठीक नहीं है, बेटी ठीक नहीं, मेंटली रिटार्टेड है, उनको उसकी सेवा करनी पड़ रही है। उनके सामने दुख हो, अब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, लेकिन उनको तो पूर्वजन्म पता नहीं। जैसे मान लो कि जब पूरी महाभारत हो गई तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई भगवान, आप तो भगवान हैं, मेरे किस जन्म का ये पाप है कि मेरे 100 बच्चे मर गए, वो मेरे किस जन्म का पाप है? ऐसा तो होता नहीं है, ये मेरे भाई के तो 5-6 बच्चे जीवित है, सबको मार दिए, हमारे 100 बच्चे मर गए। तो उन्होंने बताया कि राजन, आप पूर्व जन्म में, आज से 7-8 जन्म पूर्व आप बहुत बड़े प्रतापी राजा होते थे, आपके राज्य में एक संत रहते थे, संत और उनकी पत्नी गृहस्थ संत होते थे, उनको 4 धाम यात्रा पर जाना था। तो उन्होंने, उनके किसी ने सलाह दिया कि राजा जो है पिता तुल्य होता है, तो अपने हंस हंसनी की जोड़े को दे दीजिए उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा सलाह है, तो वो अपना हंस हंसनी का जोड़ा दे दिया और 4 धाम चले गए। तो ये राजा टहल रहे थे, टहल रहे तो देखा हंस का बच्चा, तो इनको मन में लालच आ गया, कहा कि आज हम हंस का वो खाएंगे, मांस खाएंगे। तो इन्होंने हंस का इस तरीके से 100 बच्चे खा गए, 100 बच्चे इन्होंने खा लिए इस तरीके से। इस वजह से उनके 100 और जब वो लौट के आया तो कहा कि मेरा हंस दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपका हंस बीमार हो गए, हंस ने दोनों मर गए। अब वो बच्चे, वो जो साधु संत जो आए थे, वो
तड़प तड़प के मर गए हंस के वियोग में, अपने हंस हंसने के वियोग में। एक तो उनके 100 बच्चे भी खा गए ये, और उनके हंस हंसने तड़प के मर गए। तो कहा कि उसी कर्म का फल है जो आपके 100 बच्चे मरे, और आप खुद अंधे थे लेकिन आपकी पत्नी ने अंधे का रोल किया। तो कर्माश कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो जो हम करते हैं, जो हमारे जीवन में आपने देखा किसी को कि कोई बहुत प्रसन्न है, उसके पूर्व जन्म के कर्म है। किसी को देखा बहुत परेशान, उसके पूर्व जन्म का कर्म है। कोई बहुत शानदार प्रगति कर रहा है, उसके पूर्व जन्म का कर्म है। कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा। इसलिए कभी भी तंत्र मंत्र यंत्र गलत तरीके से जो लोग करते हैं, उन पे पलट के असर होता है। वो उन्हीं को उनके सामने आएगा। इससे समय का आदमी किम करता विमूढ़ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, उसको सिवाय प्रायश्चित करने के पछताए। लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये लोग नहीं समझते। तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लोग अपनी प्रगति के लिए दूसरे को संकट में डाल देंगे, अपनी सफल के लिए दूसरे को संकट में डाल देंगे। प्रत्येक मनुष्य के पास जो सोल है वह भगवान का अंश है। जैसे समुद्र है, समुद्र में से एक बूंद ले लीजिए, अलग अलग डाल दीजिए तो सब समुद्र अलग अलग रूप में आ गया। लेकिन वही बिंदु सब समुद्र में डाल दीजिए तो समुद्र के स्वरूप का हो गया। तो परमात्मा एक है, आत्मा उसका एक एक बूंद है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर निवास करता है, हर आदमी के मन में ईश्वर का निवास है। अब हम जब किसी भी व्यक्ति को दुखी करते हैं, हम ईश्वर को दुखी करते हैं, हम ईश्वर के बंदे को दुखी करते हैं, ईश्वर दुखी होता है। भाई जैसे माता पिता है, उसके सामने उसके बच्चों को दुख देंगे तो माता पिता दुखी नहीं होगा। तो पूरे जो जनरेशन है, जो क्रिएटर, वही तो पिता हो गया। हम लोग उसकी संतानें हैं। तो कोई दुख दे करके आगे बढ़ेगा तो उसका जो देखने वाला कैसे उसको छोड़ देगा, दंड देगा। तो मान लो आपने ईश्वर नहीं देखा, मान लो ऑलमाइटी इज गॉड, नेचर इज ए गॉड, प्रकृति ही ईश्वर है जो आपको कहीं जाना ही नहीं। आप उठा के देखो अपने अगल बगल, कहीं कोई चीज नहीं, अपने अगल बगल आप देख लो, 10 साल 20 साल 15 साल पहले के इतिहास देखो, 15 साल बाद का इतिहास देखो। जो अच्छा किया वो कैसे बढ़ा, जो बुरा किया उसके पतन कैसे हुआ। तो लोग ये देख करके लोगों को स्वांतः सुखाय के लिए, झूठी नेम फेम के लिए, गलत चीजों की प्रवचन करके, उनका नाम है तो वो गलत बातें करके, प्रोपगंडा करके अपने को दिखाते हैं, स्थापित करने के लिए इस तरीके की चीजें। ये भी गलत है, नहीं करना चाहिए। एक दिशा देना चाहिए। अगर आप एक अच्छे गुरु की भूमिका, तो आपको अच्छी दिशा देना चाहिए ताकि समाज में उसका असर पड़े। हम एक समाज के पार्ट हैं, तो हम अगर कुछ है तो अच्छी दिशा, अच्छा ज्ञान देना चाहिए ताकि लोगों को सद्बुद्धि मिले, लोग सदाचरण करें, लोग अच्छे मार्ग पर जाए। न कि हम टुटका तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा दुखी हो, दूसरे को दुखी करें। तो वो आदमी अपना तो रास्ता खराब कर रहा है, दूसरे का कर्म भी खराब कर रहे हैं आप, दूसरा तो कर ही रहा है जो करवा रहा है। और वो अभी मिलेगा नहीं कि वो 10 साल 20 साल बाद मिलेगा, तुरंत मिलेगा जी। अच्छा गुरु जी ये बताइए, अगर राहु को, किसी को अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, जिस तरीके से लोग मंगल के स्ट्रॉन्ग की रेमेडी मांगते हैं, तो कई लोग इस वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि अपने राहु को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसकी रेमेडी बताइए। देखो राहु के लिए क्या होता है आप समझ लो। जिस प्रकार से कर्म के फल का प्रदाता शनि है, तो ये शनि की कैरेक्टर का राहु है, उसी कैरेक्टर का है। दृष्टि इसकी बृहस्पति जी से है। तो बृहस्पति भी अध्यात्म का कारक ग्रह है और शनि भी अध्यात्म का कारक है, तो राहु भी अध्यात्म का कारक हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जाने जाने में किसी का दिल न दुखाएं, किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, महिला का सम्मान करें, जो आपके रिश्ते में आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करिए, और मद्यपान न करें, गलत चीजों को प्रोत्साहन न करें, न्यायिक बात करें, न्यायिक काम करें, और जुआ न खेलें, दारू न पिएं, अय्यासी न करें, ईश्वर की भजन करें। शनि, जैसे शनि के लिए होता है कि शनि की आराधना करिए। राहु के लिए भी काला तिल है, काला तिल है, काले तिल का दान कर दीजिए, काली वस्तु का दान करिए, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करिए। आप ये भी छोड़ दे, केवल भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय। इससे राहु आपका कंट्रोल रहेगा। और बड़ों की बात माने, कभी जाने जाने में किसी महिला का, अपनी माँ का, बहन का, जो बड़े रिश्ते में, उनका अपमान न करें, किसी को हर्ट न करें। राहु आपका कभी खराब नहीं होगा, राहु आपका खराब ही नहीं होगा। और राहु चूंकि बहुत बड़ा मातृभक्त था, अच्छा, तो अपनी माता का सम्मान करे, राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। तो राहु इस तरीके से ठीक हो सकता है। हर ग्रह किसी न किसी चीज का इंडिकेशन देता है, इंडिकेट करता है। तो आप सम्मान करिए, गलत चीजें मत करिए। जैसे जुआ का है,
शराब का है, सारे गलत चीजों का कारक है ये राहु। हाँ, तो गलत मत करिए, सही चीज करिए तो गलत सही में करना। एक एनर्जी है जिसको आप पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, हो जाएगा आपका राहु बढ़िया। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से शनि से नहीं डरते, अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है, वैसे राहु से डरने के बजाय अपने कर्म को सुधारे, सद आचरण करें, सदमार्ग पर चलें, बड़ों का सम्मान करें, झूठ न बोलें, मक्कारी न करें, किसी को धोखा न दें, चीटिंग न करें, ईश्वर की भक्ति करें। निश्चित रूप से आपका राहु आपके लिए फेवरेबल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। राहु के बारे में जो भी आपने जानकारी दी, समझाया कि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है तो क्यों करता है, कैसे आप सही और गलत के रास्ते पे चल सकते हैं, कैसे आपको राहु करोड़पति बना सकते हैं और कैसे आपको राहु सड़क पर ला सकता है, रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।